Hello dear student, how are you? I hope all is well. Today I start about in this video. Welcome to my YouTube channel Kamal Ahmed Perfect Classes Biology. Dear student, today I start about in this video in the reference of biotechnology, the tool of genetic material. मतलब ये कि जेनेटिक मटेरियल में कौन कौन से उपकरण का इस्तेमाल हम करते हैं। तो सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले हम इस पे बताएं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रोसेस में होता क्या है कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी को मेंटेन करने के लिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रोसेस में आरडीएनए टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए जो आवश्यक केमिकल मटेरियल होते हैं, आरडीएनए केमिकल मटेरियल जो होते हैं, आरडीएनए टेक्नोलॉजी को मेंटेन करने के लिए आवश्यक केमिकल मटेरियल का जो इस्तेमाल होता है, जिसे हम टूल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग के नाम से जानते हैं। तो पहले स्टेप में हम देखते हैं क्या है लाइसोजाइम। क्या है लाइसोजाइम? प्यारे ये एंजाइम है। क्या है ये? एंजाइम है। ध्यान से सुनिए तो चीजें क्लियर होंगी। क्या है ये? एंजाइम है। इस एंजाइम का प्रयोग हम करते क्या है? बैक्टीरिया से। क्या? बैक्टीरिया से डीएनए को अलग करते हैं। बैक्टीरिया से डीएनए को हम सेपरेट करते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया से डीएनए को हम सेपरेट करते हैं और उसके लिए करते क्या है? बैक्टीरिया की जो बॉडी है, बैक्टीरियल जो सेल है, उस बैक्टीरियल सेल से हम उसके सेल वॉल को डिजॉल्व कराते हैं। ठीक है, इस लाइसोजाइम एंजाइम से बैक्टीरिया के डीएनए को सेपरेट कराने के लिए बैक्टीरिया की सेल वॉल को हम डिजॉल्व कराते हैं। किससे? इस लाइसोजाइम एंजाइम से। किससे? इस लाइसोजाइम एंजाइम से। तो पहला टूल क्या है? लाइसोजाइम एंजाइम, जिससे बैक्टीरियल डीएनए को सेपरेट करने के लिए बैक्टीरियल सेल वॉल को हम डिजॉल्व यानी गला देते हैं। ठीक है, अब दूसरी स्टेप है जिसको हम क्या कहते हैं? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था, रिस्ट्रिक्शन माने रोकना। रिस्ट्रिक्शन मतलब रोकना, ब्रेक करना, रिस्ट्रिक्ट करना। अब इस एंजाइम को सबसे पहले निकाला गया था हीमोफिलस एन्फ्लुएंजाई बैक्टीरिया से रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। जनरली आप मानिए कि अगर ये बैक्टीरियल सेल है, तो इसमें क्या पाई जाती है? नेचुरली या नॉर्मली रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या पाई जाती है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिसको हम डीएनए सीजर्स कहते हैं, डीएनए की कैंची कहते हैं। डीएनए को काटने के लिए कैंची के रूप में इस्तेमाल होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? डीएनए सीजर, डीएनए की कैंची। नॉर्मली ये करता क्या है यार? नॉर्मल वे में कि आने वाले वायरस के इन्फेक्शन, अगर वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है तो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिसको हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के नाम से जानते हैं, मैं नाम फिर से लिख दूं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम उस वायरस के डीएनए को कट करके बैक्टीरिया को सेफ रखता है। फिर से सुनिए, ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम नॉर्मली बैक्टीरिया में पाया जाता है, जो डीएनए की कटिंग करने का काम तो करता है, लेकिन किस डीएनए की कटिंग का काम करता है? वो
वायरस के डीएनए को कट करके क्या करता है, बैक्टीरिया को बचाता है। ठीक है। और जो पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम निकाला गया था उसको हम नाम देते हैं क्या, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जिसका नाम संक्षेप में देते हैं हाइंड थर्ड। क्या, हाइंड थर्ड। ठीक है। अब ये हाइंड थर्ड जो पहला निकाला गया था प्यारे, ये अगर बैक्टीरियल डीएनए को ब्रेक कराना है तो सबसे पहले ये करता क्या है, वह डीएनए को ब्रेक करता है, डीएनए को ये ब्रेक करता है, डीएनए को काटता है। और एक चीज और जानिए कि लगभग 230 बैक्टीरिया के स्ट्रेन से, क्या किया गया, 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को सेपरेट किया गया है अब तक। 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को सेपरेट किया गया है, जिसमें से कुछ एंजाइम जो है यहां हम दे दिए हैं, अभी हम चर्चा करेंगे। तो अब हम इस पे चर्चा ये करते हैं कि कौन कौन से नाम है। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें, यहां पे जो दिया है हमने, इको आर फर्स्ट, यहां पे देखिए ये पहला जो नाम है यहां पे ई, दैट इज द स्क्रेचिया, पूरा नाम है इसका स्क्रेचिया। क्या, स्क्रेचिया। और दूसरा और तीसरा नाम है इसका क्या, कोलाई, जाति का नाम है ये तो उसकी वंश हो गई, इस जनरा हो गई, और ये कोलाई उसकी स्पीसीज हो गई, ये जीनस हो गया। ठीक है। और जो ये तीसरा नाम है ये आर, ये रिस्ट्रिक्शन का काम करता है। क्या काम करता है, रिस्ट्रिक्शन, उसको बचाने का काम करता है। और ये जो फर्स्ट दिया गया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये रोमन अंक में जो दिया रहता है वो भी उसके स्पीसीज को रोमन अंक से दर्शाने का काम कराते हैं। ठीक है। इसके बाद हम आगे देखते हैं थोड़ा इस चार्ट के मामले में। अब सवाल ये उठता है प्यारे, मैं बताऊं आपको कि ये जो डीएनए की कटिंग करता है, कब जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो आरडीएनए टेक्नोलॉजी बनाने के लिए कहां पे कटिंग करता है ये डीएनए। एक डीएनए में कुछ विशेष खंड होते हैं जिनको हम पॉलिंड्रोम कहते हैं। पिछले कई वीडियोस में, लेसन नंबर 6 में कई बार हमने पॉलिंड्रोम की चर्चा करी है। तो पॉलिंड्रोम क्या है, आइए देखते हैं कि पॉलिंड्रोम क्या है। अब मेरे पास जगह बचा नहीं तो मैं इस पे चर्चा करता हूं पॉलिंड्रोम का। अच्छा, एक मिनट, हम पहले इस पे चर्चा कर दी, जो तमाम सारे 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को सेपरेट किया गया, 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को सेपरेट किया गया, जिसमें नाम यहां पे दिया गया है इको आर आई फर्स्ट, जिसको प्रोनाउंसिएट करते हैं इको R1। किस ऑर्गेनिज्म से निकाला गया, ई कोलाई यानी एस्क्रिचिया कोलाई RY13 से। और यह दिया गया है साइट फॉर कटिंग, कहां से कटिंग करता है डीएनए को, वो 5'3 और 3'5 में दिया गया है। GAATTC या GA के बीच में कटिंग करता है, दूसरे स्ट्रैंड पर A और G के बीच में कटिंग कर देता है। दूसरा एंजाइम है जिसको हम हाइंड थर्ड के नाम से जानते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या करते हैं, HindD3 कहां से निकाला गया है, ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe RD से निकाला गया है। और इसका जो नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस होता है AAGCTT, फिर दूसरी स्ट्रैंड पे होती है TT, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एलिमेंट है ये। अगर आप पूरी वीडियो देखे होंगे शुरू से तो वो चीज क्लियर होगी कि TTCGAA, समझ रहे हैं मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर पूरी वीडियो देखे होंगे शुरू से मेरे, तो वो सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक। फिर तीसरा एंजाइम है जिसको हम क्या कहते हैं, BG सेकेंड। क्या कहते हैं, BG सेकेंड। इसका प्रोनाउंसिएशन है बगेट 2। कहां से निकाला गया है, बैसिलस ग्लोबिजाई।
और इसका जो नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस है AG, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट्री है TCT, AG। ये कटिंग कहां से करता है? ये ए और जी के बीच में और जी और ए के बीच में। ठीक इसी प्रकार से बाम H फर्स्ट, जिसको नाम देते हैं बाम H1, कहां से निकाला गया है? बैसिलस एमाइलोलिगोफेसियंस। ठीक है, फिर है अदर एंजाइम है फर्स्ट, वन के नाम से प्रोनाउंशिएट करते हैं। कहां से निकाला गया है? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से, और ये नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस है। फिर है हापा सेकेंड, इसको प्रोनाउंशिएट करते हैं हापा 2, और ये कहां से निकाला गया है? हीमोफिलस पैरा इन्फ्लुएंजा, ये नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस है। फिर है थर्ड, जिसको नाम देते हैं हे3, प्रोनाउंशिएट करते हैं हे3, कहां से निकाला गया है? ये हीमोफिलस एजिप्टिकस, ये नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस है। तो ये चार्ट दिया गया है। इस प्रकार से 900 जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम निकाले गए, उसमें से कुछ के नाम हमने यहां दे दिए हैं इस चार्ट में, आपके लिए हेल्पफुल होगी। विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में ये पूछता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कैसे वो कहां से डीएनए की कटिंग होती है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की कटिंग कहां से होती है। ध्यान से सुनिए तो चीजें क्लियर होंगी। प्रत्येक जीवधारी में, प्रत्येक लिविंग बीइंग में जो डीएनए की सेगमेंट होती है, उस पर कुछ विशेष खंड होते हैं, और उस विशेष खंड में 4-6 नाइट्रोजनस बेस का वह समूह होता है जो विरोधी दिशाओं में समान होता है, जिसको हम पॉलिंड्रोम कहते हैं। कई बार पिछले वीडियो में ये चीज मिल जाएगी बेटा। पॉलिंड्रोम मैं लिख दूं पहले यहां पे, पॉलिंड्रोम। प्रत्येक, फिर से सुनिए, प्रत्येक जीवधारी में क्या? प्रत्येक जीवधारी में डीएनए खंड में कुछ विशेष नाइट्रोजनस बेस के ऐसे खंड होते हैं, ऐसे सीक्वेंस होते हैं जो विरोधी दिशाओं में समान होते हैं। उन विरोधी दिशाओं के समान वाले कंडीशन को हम क्या कहते हैं? पॉलिंड्रोम कहते हैं। मैं एक एग्जांपल लेके बताऊं कि सपोज करते हैं कि ये ऐसे ये कोई खंड है। ठीक है, अब यहां पे नाम दे देते हैं हम 5, इधर नाम दे देते हैं 3, इधर नाम दे देते हैं फिर 3, इधर नाम दे देते हैं फिर 5। ये आप जानते होंगे डीएनए की जो डबल स्टैंडर्ड होती है, दोनों वो एंटी डायरेक्शन में दोनों स्टैंड व्यवस्थित होते हैं। अब मान लेते हैं कि नाइट्रोजनस बेस है यहां पे GAATTC, तो इसकी विरोधी दिशा यही तो हुई, इसकी विरोधी दिशा यही तो हुई बेटा। तो यहां पे कह रहा है कि पॉलिंड्रोम का कॉन्सेप्ट है कि प्रत्येक नाइट्रोजनस बेस का क्रम है वो विरोधी दिशा में, इसका विरोधी दिशा ये हुआ, तो इस पे वो कॉमन होगा। मतलब ये कि GAATTC, ठीक, ये नाइट्रोजनस बेस का क्रम उसके एंटी डायरेक्शन में कॉमन होती है, और जो ये पर्टिकुलर व्यक्ति का वो स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है। अब यहां पे देखिए इसका कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजनस बेस बनाइए। G है तो C से जुड़ेगी, A है तो T से जुड़ेगी, A है तो T से जुड़ेगी, T है तो A से जुड़ेगी, और ये T है तो फिर A से जुड़ेगी, और C है तो फिर G से जुड़ेगी। ठीक है, अब यहां पे देखिए ये जो GAATTC ये क्या है? 5 एरो 3 कंडीशन में है। ठीक, और दूसरी चीज इसका यहां देखिए CTTAAG,
ये क्या है 3 और इधर 5 हो जाएगा। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री हम बनाए, यहां पे देखिए G है तो C हो जाएगा, A है तो T हो जाएगा, A है तो T होगा, A है तो T होगा, T है तो A होगा, T है तो फिर A होगा, C है तो G होगा। ठीक है, ये पुराने वीडियो में बहुत बार हमने बताया है बेटा पैलिंड्रोम की कंडीशन, ठीक है ना। फिर से मैं डिफिनेशन बोल दूं, प्रत्येक द्विधारी में जो डीएनए होती है उसमें 4-6 नाइट्रोजनस बेस के ऐसे समूह होते हैं जो विरुद्ध दिशाओं में समान होते हैं, जिसको हम पैलिंड्रोम कहते हैं। इस पैलिंड्रोम वाले स्थान पर ही ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जिसको हम क्या कहते हैं, रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लिएज एंजाइम, ये एंजाइम इसी पैलिंड्रोम वाले स्थान पे क्या करता है, कटिंग करता है। क्या करता है, कटिंग करता है। ठीक है, तो ये ध्यान से सुनिए कि बैक्टीरियल डीएनए को कट करने के लिए ये जो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज एंजाइम है कहां से कट करता है, पैलिंड्रोम वाले स्थान पे कट करता है। पैलिंड्रोम की क्या कांसेप्ट है अभी हमने बताया। ठीक, अब एक चीज और बताऊं, ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है 2 तरीके के होते हैं। ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये 2 तरीके के होते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम टू टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक होता है रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लिएज और दूसरा होता है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज मिटा दें, स्पेलिंग थोड़ी मिस हो गई, न्यूक्लिएज। ठीक है, ये एक्सोन्यूक्लिएज जो है ये डीएनए के एंड पर कटिंग करता है। डीएनए के एंड पे कटिंग करता है। कौन डीएनए के एंड पे कटिंग करता है, ये वाले, ध्यान से सुनिए, ये वाला डीएनए के एंड पे कटिंग करता है। और ये रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज ये न्यूक्लियोटाइड पे कटिंग करती है। ये डीएनए के स्पेसिफिक साइट पे कटिंग करती है। तो कहने का मतलब रिस्ट्रिक्शन 2 प्रकार की होती है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक एक्सोन्यूक्लिएज जो डीएनए के एंड को कट करती है, और रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज ये डीएनए के स्पेसिफिक साइट को कट करती है। ठीक है, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग की शुरुआत जो आरडीएनए टेक्नोलॉजी बनाने के लिए सबसे पहले ये रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज एंजाइम क्या करती है, पैलिंड्रोम को पहचानती है, वहीं से कटिंग करने की शुरुआत होती है। और हमने बताया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 2 प्रकार के होते हैं। रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लिएज EXO न्यूक्लिएज जो डीएनए के एंड पे कटिंग करती है, और रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज वो डीएनए के स्पेसिफिक साइट पे कटिंग करती है। अब तीसरा टूल है जिसको हम क्या बोलते हैं यार, उस तीसरे टूल का नाम है प्यारे फॉस्फेटेज एंजाइम। इसको मिटाएं हम, क्या करते हैं, फॉस्फेटेज एंजाइम। तीसरा उपकरण है फॉस्फेटेज एंजाइम। अब मान लेते हैं कि डीएनए की ये थ्रेड है, ये फॉस्फेटेज एंजाइम क्या काम करता है,
5 एंड पर फास्फेट समूह को हटाता है, फास्फेट ग्रुप को रिमूव करता है, जिससे होता क्या है कि अगर ये ऐसा नहीं होगा तो होगा क्या, कहां फंस रहा है ये, फाइव एंड पर फास्फेटेज ग्रुप को रिमूव करता, 5 एंड पर डीएनए के 5 एंड पर फास्फेट उल्टा हो रहा है यार, फास्फेट एंड से जुड़कर इसको रिमूव करता है। कौन? फास्फेटेज एंजाइम। ये फास्फेटेज एंजाइम 5 डीएनए के 5 एंड पर फास्फेट ग्रुप से जुड़कर, फास्फेट ग्रुप से जुड़कर उसको रिमूव करता है। इससे होता क्या है कि फिर कभी वो जुड़ करके सर्कुलर डीएनए का फॉर्मेशन ना कर ले, फिर से वो जुड़ करके सर्कुलर डीएनए का फॉर्मेशन ना कर ले। चौथी स्टेप हम देखते हैं क्या, डीएनए लाइगेज। क्या? डीएनए लाइगेज। ठीक है, ये डीएनए लाइगेज क्या काम करता है? डीएनए को जोड़ने का काम कराता है। ये डीएनए लाइगेज एंजाइम जो है डीएनए मॉलिक्यूल को जोड़ने का काम करता है, ज्वाइंट कराने का काम करता है। डीएनए लाइगेज एंजाइम डीएनए मॉलिक्यूल को ज्वाइंट कराने का काम करता है। फास्फेटेज एंजाइम क्या काम करता है? डीएनए के 5 एंड पर फास्फेट ग्रुप से जुड़ करके उसको रिमूव करता है। फास्फेट ग्रुप को क्या करता है? रिमूव करता है, ताकि फिर वो क्या करते हैं उसको, सर्कुलर डीएनए, फिर से वो सर्कुलर डीएनए में ना बदल जाए। सर्कुलर डीएनए में नो चेंजिंग। ठीक है, फास्फेटेज एंजाइम 5 डीएनए के 5 एंड पर फास्फेट ग्रुप को रिमूव करता है, जिससे होता क्या है, इसका खतरा हट जाता है। किसका खतरा? कि वो फिर से सर्कुलर डीएनए में ना चेंज हो जाए। फिर चौथा है डीएनए लाइगेज, वो डीएनए मॉलिक्यूल को जोड़ने का काम कराता है, डीएनए मॉलिक्यूल से जोड़ने का काम कराता है। ये 3-4 जो टूल हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के, इसकी चर्चा हमने करी। और यहाँ ये जो चार्ट दिया हमने, सब मेन रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है, अगली वीडियो में हम मिलेंगे आपसे कि प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? वो 5 स्टेप में होती है, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है, और छोटे छोटे स्टेप में हम वीडियो बना के देंगे आपको। ठीक है, 5 स्टेप में कंप्लीट होती है। वो 4-5 स्टेप क्या है, अगले वीडियो में हम देंगे। आज के इस वीडियो में केवल इतना ही आसान भाषा में हमने बात करी है। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्यारे कॉन्सेप्ट को अगर समझना है तो वीडियो को पूरा देखिए, इत्मीनान से देखिए, और वीडियो को देखते समय इधर उधर की बात ना करें तो बेहतर होगा, तो चीज़ें समझ में आएंगी। और अगर कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट जरूर करें। ठीक है, और कमेंट आप करते हो जो भी पॉजिटिव नेगेटिव, इससे हमको और हौसला मिलता है कि लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं। चाहे वो आपको समझ में आती है तो भी, और नहीं समझ में आती है तो भी आप लिखिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।